अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ने ईद कुर्बान के जानवर ले लिए होंगे और जिन्होंने नहीं लिए हैं वो कुछ मैनेज कर रहे होंगे, कोई छुट्टियां मैनेज कर रहे होंगे, कुछ उनकी कीमतों को अपनी जेब के साथ मैनेज कर रहे होंगे। ऐसा होता है और ऐसा होना भी चाहिए। हमारी सोसाइटी का शुरू से ही उसूल है और ये उसूल हमारे ही घर से निकला है कि तमाम जानवर जो हमारी स्ट्रीट में लोगों ने अपने घरों में लिए होते हैं, वो कोई भी खाली प्लॉट, पहले हमारे घर के सामने था प्लॉट, अब वहाँ पे घर बन चुका है, तो ये कॉर्नर का एक प्लॉट है। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही नहीं है, लेकिन सड़क क्रॉस करके है, तो हार्डली 2 कदम पर ये खुला प्लॉट है। यहाँ सफाई की जाती है ईद से पहले। जो यहाँ का काड़ कबाड़ है और झाड़ियाँ होती हैं सब साफ़ कर दी जाती हैं जानवरों के एजाज़ में। और एक ईद, वो कहते हैं ना ईद का समा, और हमारे यहाँ हर वक्त ईद का समा रहता है, चांद रात का समा रहता है। हर शख्स हर घर अपने जानवर लेके आ जाता है। जिन्होंने यहाँ नहीं बांधे वो भी एक दफ़ा टहलाने के लिए वो यहाँ ज़रूर आते हैं। बच्चे मौजें करते हैं, परवाह ही नहीं है किसका जानवर कौन लेके जा रहा है, कौन खिला रहा है। और ऐसा भाईचारे का सा आलम होता है कि आप यकीन करें, देख कर लुत्फ़ आ जाता है। और वाकई सही बात है कि जो ईद होती है वो बच्चों की होती है। बड़े तो उनकी ईदों के सामान को मुहैया करने में और मैनेज करने में लगे रहते हैं। और ये जामुन का पेड़ है बहुत बड़ा, और ये आजकल जामुन का मौसम भी है, तो ये देखिए जनाब लंगूर की तरह चढ़ा हुआ एक बच्चा लेकिन हम सब इंजॉय करते हैं इस जामुन को। बहुत मीठे, बहुत रसीले जामुन है। ये देखिए जी, ये कहते हैं कि ये बहुत शरीफ बैल है। आप बताएं मुझे क्या है ये बैल है, यकीनन ज़ाहिर है मुझे पता है, वैसे मैं मजाक कर रही हूँ। मेरा बेटा है जो कि बहुत ही दीवाना है, ये लेकर आया है और बहुत खुश था कि मैं ऐसा बैल लेके आया हूँ जो किसी की भी गोद में आ जाएगा, किसी की भी साथ सैर करने को चला जाएगा। तो मैंने कहा बेटा ये तो ज़्यादा ख़तरनाक बात है, घर का वो, मगर उनकी तारीफ़ का ही आलम था कि घर का पला हुआ है। ये ऊँट भी है, हमारे घर के आगे एक कॉर्नर का मकान है, उन्होंने लिया है। इस दफ़ा बहुत महंगा है जानवर, लेकिन ज़ाहिर है कुर्बानी तो करनी है। और ये भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। ये बकरा पीढ़ी के मनाजिर हैं, क्योंकि मैं भी होके आई थी। और जब हम ये ले आए जानवर, तो फिर ये रात को कैसे दिखते हैं मैंने सोचा आपको बताऊं। आप भी इंजॉय करें अपने जानवरों के साथ, मुझे दें इजाज़त। और इस इंजॉयमेंट में अपने आस पड़ोस का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारे रिस्क में उनका भी हिस्सा है, अगर हमने उन तक ना पहुंचाया तो हमें भी हज़म नहीं होगा। इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।